हेलो, वेलकम बैक माय चैनल। और टाइम हो रहा है दोपहर के ढाई ढाई बज रहा है। ढाई बज रहा है और आज बहुत काम करना पड़ गया, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ गया। हर तरफ पूरा कपड़े कपड़े हैं, पूरा नीचे बहुत सारे कपड़े हैं, बालकनी में फैलाए क्योंकि मैं छत पे नहीं गई। और छत पे जाने से बहुत वो लगता है कि ऊपर नीचे कितना करूँ कितना करूँ। और बेडशीट चेंज करी आज मैंने, आज ये वाली बिछाई है, बहुत दिनों के बाद मैंने निकाली है ये वाली बेडशीट। और जब तक ये ब्लॉग आप लोगों को मिलेगा उसके नेक्स्ट डे यानी कि कल है जन्माष्टमी, तो उसी की तैयारी चल रही है। बहुत कुछ कर लिया आज मुझे। खाना खाते खाते टाइम हो गया, कम से कम 2:30 बज गया। और काम बहुत हालत ख़राब हो गई है। और इतना तेल निकल रहा है, मतलब ऑयल निकल रहा है चेहरे से, जो आप लोगों को पता चल रहा होगा। मेरा बहुत ऑयली स्किन हो रही है, पता नहीं क्यों। और मौसम तो बहुत ही खूबसूरत है, जैसा कि आप देख रहे हो। मैंने यहीं पे कपड़े डाल दिए और थोड़ा इस पर डाल दिया, क्योंकि कौन जाए छत पे जाने से बहुत वो लगता है कि थक जाते हैं। और इसलिए मुझे अच्छी खासी हवा आ रही है। मौसम भी बन रहा है बारिश का। आई थिंक शायद बारिश हो जाए, कुछ कह नहीं सकते इस चीज़ को लेकर। शायद हो रही है, अभी तो नहीं हो रही है। तो कपड़े सूख जाएंगे और सूख गए भी हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ थोड़ा। और इस ब्लॉग में आप लोग देखोगे एक अच्छी सी रेसिपी, और वो रेसिपी है नहीं बताऊंगी, आप लोग तुरंत देखना। और आई थिंक आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बहुत मेहनत लगी है, और उस रेसिपी के लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आज हम शुरू करते हैं घुइयाँ के पत्तों से। आज इसकी सब्ज़ी बनाते हैं, और इसको आप अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। और तब इसके बाद में एक थाली में इसको लेकर अच्छे से इसको बिछा लीजिएगा, जैसा कि ये आप देख रहे हो उल्टे साइड का। मैंने ये 2 रोल बनाए हैं, और इसमें धागा लपेट के बना दिया है, जिससे फैलेगा नहीं, निकलेगा नहीं। और नीचे स्टीमर के लिए मैंने पानी भरा है, और ये रखा है मैंने ऊपर। उसके बाद में एक इससे आप कवर करके स्टीम दीजिए, और नीचे से फ्लेम धीमी आंच में। अब ये स्टीम होगा। जब तक हम लोग मसाले की तैयारी कर लेते हैं।
इसको हम लोग पीसेंगे। इसमें है प्याज, अदरक और लहसुन, बस ये 3 चीज़ें हम लोग इसको पीसेंगे। और उसके बाद में जब तक ये स्टीम हो रहा है, तो ये अदरक लहसुन का और प्याज का पेस्ट है। प्याज आप एक ले सकते हो, 1 गांठ प्याज बहुत है इसमें, और थोड़ा सा अदरक और लहसुन अपने हिसाब से जितना आप खाओ उस हिसाब से ले सकते हो। और इसके बाद में देखते हैं कि हम लोगों के वो उसका क्या हाल है। ठीक है, तो स्टीम के बाद ये पोजीशन है। और इसका धागा आप देख रहे हो कि बड़े आराम से इसको आप हटा सकते हो, बट ठंडा होने के बाद ही आप इसको हटाएं तो बड़े आराम से इसका धागा निकल आएगा। ये देखिए, ये थ्रेड, ये देखिए कट भी गया है वो अपने आप ही, थ्रेड अपने आप ही आराम से निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और ठंडा होने के बाद बेसन बहुत जल्दी पक जाता है। और कम से कम इसको स्टीम में रखिएगा, कम से कम 25 मिनट 20-25 मिनट रखिएगा, स्टीम में हो जाएगा आराम से। आप इसके अंदर भी देख सकते हो कैसा निकला है, बहुत अच्छा रोल है। और बस ठंडा होने के बाद मैं ये वाला थ्रेड भी हटा दूँगी और उसके बाद में इसकी कटिंग करेंगे हम लोग। तो अब इसकी हम लोग कटिंग करेंगे। एक तो अपने आप ही वो थ्रेड से कट किया। अब इसके आप जितने चाहो उतने आप पीसेस कर सकते हो, छोटे छोटे या बड़े बड़े। लोगों को इसमें बहुत झंझट लगता है, बट मुझे ये रेसिपी कुछ ख़ास टाइम नहीं लगता। अगर सारी तैयारी आप कर लो, कुछ भी ख़ास टाइम नहीं लगता है, वरना लोगों को रोल बनाने में तो आफत आ जाती है। लोगों को लगता है कि कैसे रोल बनाऊं, बहुत टाइम वेस्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखिए कितने अच्छे रोल बने हैं। और मैंने कोई टाइट मतलब रोल थ्रेड से नहीं बनाया था, सिंपल सा बनाया था। और ये देखिए, आप देखिए दोनों तरफ से कितना अच्छा बनाया हुआ है। तो अब हम इसको करेंगे फ्राई। और ये बिल्कुल जो लोग नॉनवेज खाते हैं फ़िश की तरह ही टेस्ट आएगा। और ये मैंने लिया है सरसों का ऑयल, इसमें बहुत अच्छा बनेगा। इसको मैंने गरम हीट पे चढ़ा दिया है, और जैसे ये गरम होता है उसके बाद में इसको एक एक करके फ्राई करेंगे। तो जिनको कुकिंग नहीं आती है उनके लिए है कि जब तेल में से भाप धुआं निकलने लगे, देख रहे हो आप कैसे निकल रहा है ये, तो उसके बाद ही डालें, जिससे स्मेल नहीं आएगी आपको सरसों के तेल की। ये देखिए, और इसको बार बार मत चलाइएगा जब तक ये हल्का रेडिश ब्राउन में नहीं हो जाता है, क्योंकि उसके बाद ही आप पलटोगे तो ये फटेगा नहीं। अगर आप अभी से ही उसको चलाओगे मतलब, तो वो खुल जाएंगी इसकी लेयर्स जो हैं। इसलिए आप जब तक ब्राउन ना हो जाए हल्का सा, तब तक आप मत उसको छेड़िएगा। देखिएगा कितना खूबसूरत लग रहा है, अंदर तक सिक रहा है। अगर बेसन थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट है कि कच्चा रह सकता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टीम में बेसन बहुत जल्दी पक जाता है। और उसके बाद में देखिए तेल भी अंदर तक जा रहा है, अंदर तक लेयर में पूरा, तो अच्छे से फ्राई हो रहा है। अब आप हल्का सा इसका जो फ्लेम है वो हल्का सा बढ़ा सकते हैं,
क्योंकि मैंने मीडियम कर दिया था। ये देखिए, एक तरफ से मेरे हल्के लाइट ब्राउन हो चुके हैं, तो मैंने इनको दूसरे साइड के लिए पलट दिया है। अगर आपसे बाय चांस कुछ लेयर्स इसकी खुल भी जाती हैं किसी की भी, तो भी कोई बात नहीं है, आप टेंशन मत लेना इस चीज़ के लिए, क्योंकि हो जाता है, फर्स्ट टाइम सबसे मिस्टेक होती हैं। अगर आपसे भी हो जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए कितने अच्छे से हो रहे हैं, बिल्कुल फ़िश की तरह लग रहे हैं। जो लोग नहीं भी खाते होंगे उनको ये खा के पक्का लगेगा जैसे मैं फ़िश खा रहा हूँ। बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये मैंने निकाल लिए हैं कुछ जो अभी डाले थे, और ये बहुत अच्छे हुए हैं। और चाहो तो आप स्नैक्स के रूप में ऐसे भी खा सकते हो इसमें, तो किसी भी चटनी या सॉस के साथ या धनिया पुदीना की चटनी के साथ ये बहुत टेस्टी लगेंगे। और सब्जी के तौर पे तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, बिल्कुल फ़िश की तरह है ना। तो इसी तरह मैं ये वाले भी फ्राई कर रही हूँ, और इसके बाद हम लोग तैयारी करते हैं उसके आगे की। तो इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, लहसुन अदरक के पेस्ट में। हल्दी आप थोड़ी ही डालिए, वरना रेड कलर नहीं आएगा ना तो अच्छा नहीं लगता। अब इसमें हम लोग डालेंगे रेड चिली, ये तीखी है, हाँ बस इतनी काफ़ी है। और इसमें हम लोग डालेंगे धनिया पाउडर। आप धनिया पाउडर 2 चमची डालिएगा, क्योंकि ग्रेवी बनेगी ना, इसलिए मुझे अभी दूसरे डिब्बे में से इसमें डालना है। मेरा खाली हो चुका है ये बॉक्स, क्योंकि धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़ता है इसमें। उसके बाद में आप डालिए थोड़ा सा इसमें गरम मसाला, और इतना काफ़ी होगा। उसके बाद में आप डालिए इसमें थोड़ा सा नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, क्योंकि मैंने उसके बेसन में भी लपेटने के लिए नमक डाला था। तो नमक तो आप टेस्ट करके बाद में कम मतलब ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन पहले से आप ज़्यादा मत डालिएगा, वरना एक बार ज़्यादा होने के बाद कम नहीं हो सकता, बट कम होने के बाद ज़्यादा हो सकता है। तो जिस तेल में अब हम लोग ने इसको फ्राई किया था, उसी तेल में मैं डालूँगी थोड़ा सा मेथी दाना। ये है मेथी दाना, और आई थिंक आपको दिख रहा होगा, हाँ ये इसको मेथी दाना कहते हैं। इसको आप थोड़ा ही डालिएगा, वरना ज़्यादा डालने से कड़वा हो जाता है। मेथी दाना मैं इसलिए छौंकने में डाल रही हूँ, क्योंकि आपको पता है घुइयाँ के पत्ते बादी होते हैं, और घुइयाँ भी बादी होती है, और बेसन थोड़ा सा हैवी होता है। इस वजह से डाइजेशन के लिए कभी भी आप लोग मेथी से ही छौंकिए, तो थोड़ा उसका बादीपन ख़त्म हो जाता है। जैसे कटहल हो गया, ये हो गया, तो मेथी दाना से ज़रूर छौंकिएगा, हेल्थ भी उससे ठीक है। अब इसके बाद में ये लाल हो जाए जब मेथी दाना, तो हम ये ग्रेवी डाल देंगे। अब इसको तब तक भूनने देंगे जब तक कि तेल ऊपर ना आ जाए और ये मसाले में से बुलबुले ना निकलने लगें। आई थिंक हल्का सा तेल मेरे में ज़्यादा हो गया है, बट चलो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से तेल डालिएगा, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा तेल इतना ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो अब इसको बॉयल होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये मसाला
देखिए कितना अच्छा भुजा हुआ है, और इसमें जो ऑयल है और मसाला दोनों अलग हो चुके हैं। ये बुलबुले जो निकल रहे हैं, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये समझ लीजिएगा कि अब ये मसाला भुन चुका है। और नमक यहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हो कि कम है या ज़्यादा है, स्वाद अनुसार अपना आप रख लीजिएगा जितना ठीक हो। अब इसमें डालते हैं हम लोग पानी। तो चलिए देखते हैं कि सब्ज़ी कैसी हुई है। और वाह, कितनी खूबसूरत रंगत है। आप देख रहे हो, बिल्कुल जैसी लग रही है कि फ़िश बनी रखी हो, कोई पहचान नहीं सकता इसको। और ये बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि मुझे ऐसी ही ग्रेवी मेरे घर में पसंद की जाती है। और आप चाहो तो इसको चावल के साथ खा सकते हो, इसको रोटी के साथ खा सकते हो। बस इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दो आप और सर्व करो, बहुत अच्छी लगेगी ये। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें बहुत पसंद आई होंगी। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छी लगेगी आपको। क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ, आप लोग भी सोच रहे हो कि पता नहीं कहाँ गायब हो गई, बट ऐसा नहीं था। काफ़ी लंबा गैप हो गया, उसके कुछ रीज़न थे। वो रीज़न मैंने सोचा था कि कुछ अच्छा होगा, बट बैड लक कि कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, और इसलिए गैप बहुत ज़्यादा हो गया आप लोगों से। लेकिन मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। मैंने सोचा जन्माष्टमी आ रही है, अब अच्छा सा कुछ करते हैं। तो हवा में उड़ रहा था हो, तो मैंने सोचा अब फ्री हुई हूँ, अब आप लोगों से बात करूँ। टिकटॉक आप लोगों ने देखा होगा कि बैन हो गया, और जिसमें बहुत सारे लोग अच्छे ग्रोथ मतलब कर रहे थे उस चीज़ में। और मैंने भी शुरुआत करी थी, काफ़ी अच्छा चल रहा था। मैंने सोचा था वो आप लोगों को मैं बाद में बताऊँगी, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया और वो बंद हो गया। चलो कोई नहीं, यहाँ पर भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ मतलब इंटरेक्ट करके, बहुत अच्छा लगता है। तो 2:30 बज रहा है, बट मेरे पास इस टाइम पे भी अभी बहुत सारे काम हैं, जैसे कि सारे कपड़े फोल्ड करके अपनी जगह पे रखना है, और उसके बाद में नीचे रसोई का कुछ काम पड़ा हुआ है वो करना है। कल के लिए मुझे दही भी जमाना है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ दूध काफ़ी ज़्यादा रखा है फ्रिज में, तो मैंने सोचा कि चलो दही उसका घर का ही बना रहेगा, तो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प हो जाएगी। तो इसलिए मैं दही बाहर का नहीं मंगाऊँगी। और कोरोना टाइम है, ये आप लोगों को सबको पता होगा, कोरोना में मेरा एक भी व्लॉग नहीं गया है। और लेकिन चलो कोई नहीं, जो गया वो गया, और जो अब आएगा वो ठीक होगा, ये सोच के शुरुआत करते हैं हम लोग। और हाँ, मैं क्या कह रही थी, मुझे दही अभी जमाना है, तो आज जमाऊँगी तभी कल मिल पाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे काम करने हैं दही से, तो मुझे अच्छा खासा अमाउंट में दही चाहिए। आई थिंक हो जाएगा, तो उस दिन के लिए बहुत सारी चीज़ें तैयारी करनी है, बहुत कुछ सोचा है। अब उसमें से देखते हैं क्या हो पाता है क्या नहीं, क्योंकि सोचा हुआ कभी कंप्लीट नहीं होता है, और ये मेरे साथ तो अक्सर होता है। खैर, तो बातें बहुत हो गई, और कर लिया जाए अब कुछ थोड़ा सा काम। और जो मैंने काम सोचा भी है, मैंने सोचा कुछ नया करते हैं, क्योंकि वही पुराना पुराना देख के थोड़ा सा ऊब जाते हैं। तो चलिए लगते हैं हम लोग कुछ नया करने में।
हमारे भगवान जी देखिए साफ़ हो गए, क्योंकि बहुत गंदे हो गए थे ये। अब इनको कुछ नया करते हैं। तो खाना बनाने का टाइम शुरू हो चुका है और मैंने दाल यहाँ पे चढ़ा दी है और आटा भी गूंदा है, बस रोटी बनानी है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहा है और रोटी इतनी जल्दी बना के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 9:30 तक आई थिंक हम लोग खाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि कम से कम 8:30 तक बना लूँ, जिससे थोड़ा अपने आप को भी वो मिल जाता है रिलैक्स करने को, वरना तुरंत खाना बनाकर तुरंत खाओ ये मुझसे नहीं होता। और गर्मी की हमारी हालत बहुत बुरी है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कानपुर में बहुत गर्मी है। और मेरी जस्ट कुकर की सीटी होने वाली है, बस वेट कर रही है वो कि मैं कब उसको, मेरे कुकर में प्रॉब्लम हो गई है थोड़ी सी, कि मुझे उसको थोड़ा सा ऐसे पुश करना पड़ता है, तो थोड़ा सा उठाना पड़ता है, क्योंकि सीटी ऐसे नहीं बोलती है। तो अक्सर मैं थोड़ा सा उसको ऐसे करती हूँ तब वो सीटी बोलती है। तो ये प्रॉब्लम है मेरे कुकर में, चेंज करना है, ये कुकर चेंज होता है। वैसे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना बहुत अच्छा कुकर है, बहुत सही चल रहा है और बहुत सालों से चल रहा है। जब से मेरी मैरिज हुई है ये कुकर तब से है और अभी तक चल रहा है। सोच लो कितना अच्छा कुकर होगा। हम लोग के हर टाइम इसने देखा है, अच्छा बुरा, बुरा ज़्यादा रहा है, अच्छा कम रहा है, बस वो देखा है। तो ये कुकर हम लोग का बहुत बहुत फेवरेट है, इसलिए इसे चेंज करने का मन नहीं करता है। तो हाँ, जैसे बात कर रहे थे किचन में आके हम लोग की हालत कितनी बुरी हो जाती है, हम फीमेल्स की, देख रहे हो कैसी हालत हो गई है। ऐसे में कोई कैसे आपको लाइक कर सकता है? ये दर्द खाली हम ही लोग जान सकते हैं, हम लोग के दर्द भरे नाले कोई नहीं सुनना चाहता। क्या कर सकते हैं, खाना बनाते बनाते अक्सर ऐसा हो जाता है, अपने आप को मेकओवर करने का टाइम नहीं मिलता। घर गृहस्थी क्या होती है अब समझ में आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा दाल हो जाए जब तक मैं आप लोगों से गप्पे शप्पे कर लूँ, और उसके बाद में चलते हैं थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह देखूँगी और फिर आके रोटी बनाऊँगी। तो ये ब्लॉग आई थिंक मेरा यहीं पे एंड होगा, क्योंकि और लंबा ले जाने का कोई मतलब नहीं है। स्पेशली बहुत दिनों बाद हैं हम लोग, तो इतने गॉसिप काफ़ी है। फिर हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द और ये ब्लॉग देखते हैं कहाँ तक जाता है, जहाँ तक भी जाएगा आई होप आप लोग एंजॉय करोगे और मेरा कमबैक आप लोगों को पसंद आया होगा और मेरी रेसिपी आप लोग ट्राई ज़रूर करना और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है।